आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 27वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है भद्रायु राजा की भक्ति परीक्षा निमित्त शिव का द्विजेशावतार का वर्णन। इस अध्याय में भगवान शिव जी के द्विजेशात्वर अवतार का वर्णन बताया गया है। भद्रायु राजा ने ऋषभ का अनुग्रह प्राप्त कर समस्त शत्रुओं को जीत कर राज सिंहासन प्राप्त कर लिया। फिर चंद्रागध राजा और सीमांतनी रानी की पुत्री सुलक्षणा कीर्तिमालिनी से भद्रायु राजा का विवाह हुआ, जो परम साध्वी थी। बसंत काल में भद्रायु राजा अपनी पत्नी के साथ विहार करने के लिए एक घने जंगल में प्रवेश कर गए और पत्नी के साथ रमण करने लग गए। उसी समय धर्म दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए पार्वती देवी जी के साथ शंकर भगवान ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में उसी वन में प्रवेश कर गए और अपनी माया से एक व्याघ्र अर्थात एक सिंह, एक शेर को भी प्रकट कर दिया। वो शेर, वो व्याघ्र शिव पार्वती के स्वरूप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दौड़ाने लगा और ब्राह्मण ब्राह्मणी रोते चिल्लाते हुए भागते भागते राजा भद्रायु के पास पहुंच गए। तब श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा भद्रायु ने रोते चिल्लाते उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखा और ब्राह्मण ब्राह्मणी ने राजा भद्रायु से फिर निवेदन किया कि हे धर्मवित्तम, हे महाराज, हम लोगों को खाने के लिए ये व्याघ्र, ये सिंह, ये शेर आ रहा है। ये हिंसक व्याघ्र हम लोगों को कहीं खा न ले, उसके पहले ही हम लोगों को आप उस व्याघ्र, उस शेर से आप हम लोगों को बचा लें। तब राजा भद्रायु ने ज्यों ही हाथ में तीर और धनुष धारण किया, इतने में ही शिव माया से निर्मित व्याघ्र ने बड़ी तीव्रता से ब्राह्मणी को पकड़ लिया और ब्राह्मणी रोने लगी और कहती है कि हे नाथ, हे कांत, हे शंभो, हे जगतगुरु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तभी राजा भद्रायु ने अपने तीक्ष्ण भाले से उस सिंह पर कई प्रहार किया, परंतु उस सिंह को, उस व्याघ्र को, उस शेर को कुछ भी नहीं हुआ और वो महाबलवान सिंह ने भद्रायु राजा के आघात के बिना परवाह किए उस शेर ने ब्राह्मणी को लेकर वो चंपत हो गया। अब ब्राह्मण विस्मित होकर लौकिकी गति का आश्रय लेकर बारंबार विलाप करने लगा और कहने लगा कि हे राजन, इस समय तुम्हारे सारे शास्त्रार्थ कहाँ चले गए? सबकी रक्षा करने वाला तुम्हारा धनुष कहाँ चला गया? तुम्हारे पास जो 12,000 हाथियों का बल है उसका क्या होगा? तुम्हारी खड्ग, तुम्हारा शंख, तुम्हारा मंत्र, विद्या, अस्त्र शस्त्र क्यों निष्फल हो गई? हे राजन, तुम्हारा सत्य पराक्रम, अस्त्रों का प्रभाव और जो कुछ तुम्हारे में स्थित है वो सब निष्फल हो गया, क्योंकि तुम इस वन में रहने वाले जंगली हिंसक जंतुओं के आक्रमण से मेरी स्त्री की तुमने रक्षा नहीं कर सके। जबकि आपत्ति काल में रक्षा करना क्षत्रियों का सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है। ऐसा न कर सकने पर, कुल धर्म नष्ट हो जाने पर तुम्हारा जीना व्यर्थ है। हे धर्मज्ञ राजा, अपने प्राणों तथा धन की बाजी लगाकर दुख से संतप्त शरणागतों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे राजा मृतक के समान हैं।
और जो लोग आर्त त्राण करने में असमर्थ हैं उनका जीवन धिक्कार के योग्य है, उसे तो मर जाना चाहिए। जो लोग आर्त त्राण करने में असमर्थ हैं उनका जीवन धिक्कार के योग्य हो गया है, अतः तुम इसके योग्य हो गए हो कि तुमको मर जाना चाहिए। गृहस्थम में रहने वाले धनी दान रहित हैं तो उनकी अपेक्षा भिखारी ही सर्वश्रेष्ठ है। जो धनी अनाथ दीनों की रक्षा नहीं करते उन्हें तो विष खाकर या अग्नि में प्रवेश कर कर मर जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। ब्राह्मण के द्वारा अपनी निंदा सुनकर भद्रायु राजा शोक में संतप्त होकर विचार करने लग गया कि बड़े दुख की बात है, जो भाग्य के प्रतिकूल होने से मेरा पौरुष नष्ट हो गया, आज मेरी कीर्ति नष्ट हो गई और आज भयंकर पाप का भागीदार भी होना पड़ा। आज मेरा धर्म नष्ट हो गया। इस पाप के कारण मेरा राज्य, मेरी संपत्ति और मेरी आयु नष्ट हो गई। आज मैं इस ब्राह्मण की स्त्री के मर जाने के कारण मैं अपना प्राण देकर मैं अपने को शोक रहित करूँगा। ऐसा विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और बोला कि हे ब्राह्मण, तेज के नष्ट हो जाने से मुझे क्षत्रिय धर्म पर कृपा करें। हे ब्राह्मण, अपना शोक दूर करें, मैं तुम्हारा अभीष्ट पूरा करूँगा। हे ब्राह्मण, आज से मेरा राज्य, मेरी रानी और ये मेरा शरीर तुम्हारा है। इसके अतिरिक्त आपको और कुछ भी चाहिए तो आप कहिए, मैं दे दूँगा। तो ब्राह्मण कहता है कि हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या लेना, भिक्षुक वृत्त से जीने वाले को घर से क्या लेना, उस घर का क्या प्रयोजन, मूर्ख को पुस्तक प्राप्त हो जाने से क्या लाभ। इसी प्रकार स्त्री रहित पुरुष को बहुत धन और राज्य से क्या प्रयोजन। इस समय मेरी स्त्री मर चुकी है राजन, और पर मैंने अभी तक अपने भोग का त्याग नहीं किया है, इसलिए मात्र तुम अपनी पटरानी को मुझे दे दो। तब भद्रायु राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने आज तक तो राज्य, हाथी घोड़े, धन संपत्ति, अपना शरीर का दान देते तो सुना है, किंतु स्त्री का दान तो न कभी सुना है न कभी देखा है। दूसरे की स्त्री से रति करने से जो पाप लगता है वो सैकड़ों प्रायश्चित से भी दूर नहीं होता। तब ब्राह्मण कहता है कि हे राजन, मुझे घोर ब्रह्म हत्या, मद्य पीने का महापाप क्यों न लगे। मैं अपनी तपस्या के द्वारा उस पाप को नष्ट कर सकता हूँ। फिर स्त्री गमन का कितना बड़ा पाप है जिसे मैं नष्ट नहीं कर सकता। मुझे अपनी स्त्री प्रदान करो, मैं कुछ और नहीं चाहता। क्योंकि तुम मेरी भार्या की रक्षा नहीं कर सके, इसलिए तुम्हें निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होगी। राजा फिर चिंतायुक्त हो गया, सोचने लगा यदि मैं ब्राह्मण की रक्षा नहीं करता हूँ तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और उसे अपनी रानी दे देना ही श्रेष्ठ होगा। अतः अब मैं अपनी स्त्री को ब्राह्मण को देकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा करने से मेरी कीर्ति लोक में स्थिर रहेगी और बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर भद्रायु राजा ने एक चिता बनवाया और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दिया। फिर ब्राह्मण को बुलवाकर और हाथ में जल लेकर उसे अपनी पत्नी दान में दे दिया और फिर स्नान कर पवित्र होकर इंद्रादि सहित समस्त देवगणों को प्रणाम करके चिता की 3 बार प्रदक्षिणा करके और उस चिता में समाहित होकर उसने शिव जी का ध्यान लगा लिया। तदोपरांत शिव जी ने ब्राह्मण का स्वरूप त्याग दिया और 5 मुख और 3 नेत्र धारण करे
द्विजेश्वर स्वरूप में शिव जी प्रकट हो गए। राजा भद्रायु को चिता में जलने से रोक दिया और इसी समय शिव जी ने द्विजेश्वर स्वरूप में अपने संपूर्ण रूप से प्रकट हो गए। उसी समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई। समस्त देवगण दुंदुभी बजाने लग गए, अप्सराएं नृत्य करने लग गई। ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवगण वहाँ आकर हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लग गए। राजा भद्रायु अपने सामने साक्षात सदाशिव को प्राप्त कर उनका दर्शन कर उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और प्रसन्न हो गया। वो हाथ जोड़े शिव जी की स्तुति करने लग गया। तभी शंकर भगवान पार्वती के साथ कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे धर्म पालन से अधिक प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी स्त्री सहित जो भी वरदान चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारे भाव की परीक्षा लेने आया था और इस भाव की परीक्षा लेने के लिए हम पार्वती सहित ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके आए थे। और वो जो बाघ था, जो सिंह था, वो भी मेरी माया के द्वारा प्रकट हुआ था। और जो बाघ तुम्हारे बाण से, तुम्हारे भाल से जो आहत नहीं हुआ, वो भी मेरी माया थी और बाघ भी मेरी माया थी। तब राजा भद्रायु हाथ जोड़कर कहता है, महादेव, हे भोले शंकर, मुझे एक ही वरदान चाहिए। आप परमेश्वर संसार के दुखों से पीड़ित मेरे सामने आप प्रत्यक्ष प्रकट हुए, तो हो गया। मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ कि मेरी माता सहित, वज्रबाहु मेरे पिता सहित, मेरी स्त्री सहित आपके चरणों का हम लोग सदा सेवक बने रहें। हे महेशान, पद्याकर नाम के इस वैश्य को तथा सनय नामक उसके पुत्रों को आप अपना पार्श्ववर्ती बनाइए। फिर भद्रायु राजा की रानी भी हाथ जोड़कर शंकर भगवान से वरदान मांगने लगी कि हे महादेव, हे भोले शंकर, मेरे पिता चंद्रागद और मेरी पत्नी सीमांतनी दोनों ही आपके सीमावर्ती होकर निवास करें। तब सदाशिव ने राजा और रानी को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए और भद्रायु राजा 10 सहस्त्र वर्ष तक अजय राजा के रूप में राज्य किया है। तदोपरांत उसने अपने राज्य को अपने पुत्रों को देकर शिवलोक को प्राप्त हो गया और दोनों पति पत्नी को शिव पद की प्राप्ति हुई। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का ये 27वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।